यह वैदिक संस्कृति है। और इसीलिए यह जो नूतन वर्ष है, पाश्चात्य जगत के लोगों के द्वारा इसके प्रति बड़ी श्रद्धा है। विदेश के लोगों की तरफ वे लोग बड़े श्रद्धा के साथ इस दिन को मनाते हैं, पूरी धूमधाम से मनाते हैं। तो हमारे देश में भी उनकी खुशी में हम खुश हैं और उत्सव बधाइयां मनाते हैं। यद्यपि एक बात जान करके आपको आश्चर्य लगेगा कि भारतीय परंपरा में आज भी जो राजनीतिक परंपरा है, इस परंपरा में जो इकोनॉमिक ईयर है और जो एकेडमिक ईयर है, वह आज भी चैत्र से फागुन ही है। 31 मार्च आर्थिक जगत का अंतिम 31 दिसंबर नहीं, 31 मार्च। और प्रायः जो स्कूल खुलते हैं नए सेशन में, नए क्लास में, अप्रैल में नए कक्ष का प्रवेश हो जाता है। ये लगभग चैत्र का ही महीना है। तो भारत के स्वतंत्रता के बाद तत्कालीन लोगों ने जो एकेडमिक ईयर और इकोनॉमिक ईयर को भी जो बेस्ट टाइम माना, वह भी यही टाइम माना। और यह देश आज भी भारतीय पंचांग के अनुसार चले, ऐसी कल्पना करके ही इनको आधार बना के आगे बढ़े। लेकिन हमारा देश शिक्षा पद्धति में कुछ त्रुटियां होने के कारण इस स्थिति में चला गया कि आज हम अपनी खुशियां अन्य मतों के अनुसार मनाने में दिलचस्पी ज्यादा दिखाते हैं, लेकिन अपने मत को मानने में थोड़ी कठिनाई होती है। आशय 1 जनवरी मनाना, 25 दिसंबर मनाना बहुत अच्छी बात है, दूसरों की खुशी में खुशी होना। लेकिन हमें, जो हमारा ये युवा वर्ग है, क्या रामनवमी को भी इस उत्साह के साथ मनाता है कि नहीं? क्या चैत्र के नवरात्रि को भी उस उत्साह के साथ मनाता है कि नहीं? संसार के सारे दार्शनिकों की तुम सम्मान करो, लेकिन ये बताओ, क्या तुमने शंकराचार्य को पढ़ा कि नहीं? क्या तुमने रामानुजाचार्य को पढ़ा कि नहीं? यदि इन्हें नहीं पढ़ा तो प्यारे, घर दही तो बाहर दही। तुम अपने घर के लोगों को क्यों नहीं समझते? तुम जहां से समानता की पाठ हम और आप सीख रहे हैं, वहां तो समानता की कभी कल्पना ही नहीं की गई। आज हमारे बच्चे बाहर पढ़ करके आते हैं तो कहते हैं कि अमेरिका में कहां कुछ हो गई है, जबकि उनको पता ही नहीं। अमेरिका में पहला अश्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा, जो हमारे सामने में, ध्यान दीजिएगा, अश्वेत गोरा काला का वहां भेद है, जिसके लिए नेल्सन मंडेला 27-28 साल जेल में रहे अफ्रीका के। यह बीमारी अफ्रीका की नहीं थी, जिसके लिए मोहनदास करमचंद गांधी ने पहली बार आंदोलन किया तो अफ्रीका से शुरू की, समाज की समस्या को लेकर के, जिसके लिए उन्हें गाड़ी से धक्का मार करके नीचे उतारा गया। ये गोरे काले का भेद, जब कोई कहता है कि विदेशों में ऐसा नहीं, विदेशों में वैसा नहीं, तो प्यारे, विदेशों में सिर्फ रोटी और बेटी के नियम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, रोटी बेटी कहीं कर लो, बाकी चीजों में बड़ी कड़ाई है। हमारे यहां रोटी बेटी की सुरक्षा है, बाकी सब चीज खुला हुआ है। नहीं समझा? रोटी बेटी से न चाहता है,
और कोई जात का मतलब है क्या? हमारे यहां सिद्धांत है रोटी बेटी बचा लो, बस इतना ही भेदभाव, बाकी और कोई भेदभाव है? रोटी बेटी विदेश में खुली है रोटी, खुली है बेटी, बाकी जगह बहुत भेदभाव है। क्यों? ऐसा क्यों? क्या भारत में चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के राजगद्दी पर बैठाने वाला चाणक्य ब्राह्मण ही तो था? और आज नहीं, 2500 साल पहले बीसी, जीसस क्राइस्ट के जन्म लेने से पहले की बात है। हमारे यहां एक गरीब बच्चा जो गैया बकरी भैंसी चरा रहा था, उस बच्चे को पाटलिपुत्र जो देश की राजधानी थी, गंगा के इस पर अमरोपेटी, गंगा के इस पर पटना, उस पाटलिपुत्र नगरी का पूरी मगध का भी राजा किसी को बनाया गया, एक गरीब घर के बच्चे को, और उस सम्राट को, चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी दिलाने वाला कौन था? चाणक्य, एक ब्राह्मण। इसीलिए हमारे यहां माजरा सिर्फ रोटी बेटी की है, बाकी सबका सम्मान सब जगह है। बाहर की समस्या है, बाहर का सिद्धांत है रोटी बेटी कोई कहीं चली जाए, किसी की बेटी किसी के पास चली जाए, कहीं का रोटी कहीं चला जाए, बाकी चीजों में अधिकार नहीं मिलता है। पहला अश्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा जो हम और आपने आज देखा है, इससे पहले के राष्ट्रपति नहीं थे। ये मैं एक ऐसे संपन्न राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं जिसको आदर्श लेकर के हमारे यहाँ बच्चे कहते हैं ऐसा वैसा। अब आते हैं कि हमारी परंपराओं से हम क्यों दूर हो रहे हैं, हमारे आदर्शों से हम क्यों दूर हो रहे हैं। तत्कालीन राजनीतिक शक्तियों ने इस बात को विचार करके कि हम जुड़े रहे ऐसा कृत्य किया, लेकिन दुख इस बात का है कि संपूर्ण विश्व में, मैंने कहा आज के अमेरिका की समस्या कि आज के अमेरिका में पहला बराक ओबामा बने और आज के अफ्रीका में पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला बने। 28 साल जेल में रहे, महात्मा गांधी को आदर्श मान करके सत्याग्रह आंदोलन के आधार पर आप अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। राष्ट्र प्रमुख का पद में इतना भेद है।